वेलकम ऑल स्टूडेंट। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, और ये मंथली एक्सपायरी जो थोड़ी सी स्पेशल होगी क्योंकि 2025 की ये लास्ट एक्सपायरी होगी। इसके बाद जो भी एक्सपायरी होगी वो सीधा 26 में ही होगी। तो लास्ट एक्सपायरी में क्या मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन तो मेरे वैसे बहुत है नहीं मार्केट से, क्योंकि ये जो दिसंबर का लास्ट वीक होता है, क्रिसमस वगैरह भी होता है इसमें, तो पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। FIDs का पार्टिसिपेशन कहो या फिर रिटेलर्स का कहो, आपको देखने को भी मिल रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट में मोमेंटम बहुत स्लो है। ऐसे कोई खास स्पाइक्स नहीं आ रहे जहाँ पे प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बढ़े, 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऐसा प्रीमियम में स्पाइक आए, ऐसा हमें मार्केट देखने को नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, बट उससे पहले ये देखेंगे कि ये जो दिन था मंडे का, तो यहाँ पे क्या प्लानिंग हो सकती थी या फिर कहाँ पे प्लान किया गया ट्रेड, क्योंकि कहीं ना कहीं वीकनेस हमें देखने को मिली है। लास्ट तक वीकनेस ही थी मार्केट में। अब इशू ये था आज के मार्केट में, मंडे के मार्केट में इशू ये हो गया था कि क्लोजिंग जो मिली हमें, फ्राइडे की क्लोजिंग जो है सपोर्ट के ऊपर थी और ओपनिंग भी सपोर्ट के ऊपर थी। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था जो कि हमने डिस्कशन में मार्क भी किया था, 26,030, और उसके ऊपर क्लोजिंग मिली थी। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो व्यू बुलिश था मार्केट में, ठीक है, और ओपनिंग भी बुलिश ही हुई। तो हमें यहाँ क्या, हम यहाँ सेल नहीं कर सकते थे, मतलब जब तक 2630 के ऊपर था सेलिंग नहीं कर सकते थे। मार्केट यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि कोई बाइंग का स्ट्रक्चर बने। यहाँ पे मॉर्निंग में देखिए मार्केट ऊपर गया थोड़ा, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से कोई बाइंग का स्ट्रक्चर बने, नहीं बना। मार्केट आया सीधा नीचे 26,030 के पास। अब यहाँ पे देखिए वैसे तो आइडियली देखा जाए तो 26,030 पे हमें क्या ढूंढना था कि अच्छा कंसोलिडेशन हो, ब्रेकआउट वगैरह आता है तब हम ट्रेड प्लान करते। वैसा ट्रेड बना नहीं, और मोस्ट ऑफ द आप में से बहुत से लोगों ने मुझे लगता है लिया भी नहीं होगा। बट अग्रेसिवली मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। रीज़न बताता हूँ आपको क्यों प्लान किया था। क्योंकि आप देखो ये जो कैंडल्स बन रही थी, गिर रहा था ना मार्केट, गैप्स क्रिएट कर रहा था। जब जब इंट्राडे में, मतलब लाइव मार्केट में ऐसी 5 मिनट कैंडल्स पे गैप क्रिएट होती है तो मोस्टली आपने देखा है 90% टाइम तो यही होता है कि वो गैप पहले मार्केट एक फास्ट मूव से फिल कर देता है, क्योंकि ये गैप सस्टेनेबल नहीं होती है और फिर गिरता है। इसीलिए अग्रेसिवली प्लान इसलिए किया था यहाँ पे, इस कैंडल के आसपास प्लान किया था मैंने, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल था यहाँ पे। आप देखो हमें पता था कि चलना है तो एक तो सपोर्ट भी है, गैप्स भी है, चलना है तो यही से चलेगा, अदरवाइज नीचे जाएगा। तो हम एकदम एकदम माइनर एसएल पे निकल सकते थे, और वही हुआ। मार्केट थोड़ा सा रुकने लगा, नीचे नीचे मुझे वीकनेस दिखी तो मैं यहाँ पे कहीं निकल गया। ठीक है, उसके बाद सेलिंग हम यहाँ कर सकते थे, बट एक यहाँ पे ये भी इशू था कि मार्केट में फिर यहाँ पे सपोर्ट था, मतलब हम यहाँ तक तो सेलिंग नहीं कर सकते थे, और इसके बाद सेलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता था हमारा। तो फिर मेरा मंडे का अगर देखोगे तो यही एक ट्रेड था छोटा सा, मैं जल्दी यहाँ पे निकल गया। उसके बाद कोई प्लान नहीं किया, और वैसे अगर देखा जाए ना तो मार्केट लगभग लगभग रेंज में ही था। ऐसा कोई चलो पुट्स जिन्होंने लिया बहुत ज़्यादा बड़ा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। बट अब कल क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सपोर्ट के आसपास आ गए और एक स्ट्रांग सपोर्ट है यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो 1 आवर चार्ट पे आपको एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ट्रेंड लाइन, उससे आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि कौन सा सपोर्ट है। यहाँ पे ऐसे एक लाइन मार्क कर दो। अब यहाँ आपको देखने मिलेगा कि कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट के आसपास हम है। यहाँ पे भी पहले ऊपर गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगेन उसके आसपास आ रहा है। और ऐसा नहीं कि यहीं पे सपोर्ट है, ये पूरा जोन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है जहाँ पे आज की क्लोजिंग मिली है। 15 मिनट चार्ट पे आपको क्लियर दिख जाएगा कि एग्जैक्ट कहाँ पे सपोर्ट है। चाहे तो पूरा ये जोन मार्क करके रख लीजिए आप। ये आ जाता है लगभग लगभग 920 से, ठीक है, पूरा यहाँ से 920 से 880 तक का ये जोन आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 40 पॉइंट का जोन है। अब ये जोन क्यों मार्क किया मैंने, देखिए ये जो लेवल ये आपको दिख रहा है हमने अभी मार्क की, ये लेवल आ जाते हैं 26,880। ठीक है, अब यहाँ पे आज जो ये सपोर्ट लिया लास्ट में, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 26,920, और एक बीच में भी सपोर्ट है 26,900, सॉरी 26 नहीं 25, 25,920, 25,900 और 25,880। ये 2-3 छोटे छोटे जहाँ सपोर्ट आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे जोन कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ कर क्या सकते हैं, देखिए इतना तो क्लियर है अब कि ये पूरा सपोर्ट जोन है, तो सेलिंग तो बिल्कुल होगी नहीं यहाँ पे। अगर मार्केट इन केस कल यहाँ नीचे जाता हुआ भी दिखता है तो मैं तो मोस्टली अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये छोटे छोटे सपोर्ट भी हो गए ना, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है थोड़े बाउंस बैक यहाँ से या यहाँ से दे, तो सेलिंग नहीं कर सकते। बाय ज़रूर करेंगे। क्यों बाय कर सकते, क्योंकि मार्केट जो नीचे आ रहा है ना बहुत ही स्लो आ रहा है, बहुत ही स्लो मोमेंटम है ये। तो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा तो एक बाउंस बैक स्पाइक्स के साथ आ सकता है, और एक्सपायरी भी है वैसे मंथली, तो हो सकता है ये उसको मतलब रिस्पेक्ट कर ले एक्सपायरी को और अच्छा मोमेंटम दे दे।
तो इन लेवल्स पे क्या करेंगे ना हम कल, देखो मार्केट क्या करता है। अगर नीचे आता है, मान लो यहाँ ओपन होता है, नीचे आता है इस जोन में कहीं पे भी, तो एक ही चीज़ का वेट करेंगे कि एक पहले सपोर्ट बनाने दो, यहाँ से बनाने दो, या फिर अच्छा ये होगा 880 के आसपास ही आए, 880 890 के आसपास इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर ले, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत मेजर ट्रेंड लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ पे आता है और मूव करने लगता है, देखिए अग्रेसिवली जाना नहीं है, पहले उसको सस्टेन करने दो, एक सपोर्ट क्रिएट होगा। फिर अगर होल्ड करके हमें लगता है कि हाँ कंटिन्यूशन आ रहा है, पूरी क्वांटिटी मत ऐड करो, क्योंकि है वीकनेस मार्केट में। पहले पार्शियली हम क्वांटिटी ऐड करेंगे, 20-30% ऐड कर सकते हैं, जैसे हमें लग रहा है कि हाँ स्ट्रेंथ आ रही है, कंटिन्यूशन आ रहा है, अगेन थोड़ी 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 ऐड कर सकते हैं, और फिर जैसे एक अच्छा मोमेंटम हो जाए हम बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप उसके हिसाब से ट्रेल करते करते रन भी कर सकते हो। ये मेरा प्लान है पर्सनली। अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये जो यहाँ सपोर्ट बना लिया है ना, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हो सकता है ऐसा हो कि चलो गैप अप ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी एक 920 के पास, एक 25 920 पास सपोर्ट है अच्छा। अगर गैप अप होता है तो उसमें मेरी कंडीशन ये रहेगी कि मैं वेट करूँगा थोड़ा। गैप अप में अगर चलो थोड़ा डिप लगा के अगर एक सपोर्ट बनता है और लगता है कि हाँ होल्ड ही करा है, तो यहाँ पे मैं पार्शियली थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटीज ऐड करूँगा, क्योंकि पार्शियली ऐड करने में क्या है कि चलो जैसे जैसे कन्फर्मेशन आएगा ऐड होती जाएगी क्वांटिटी। अगर थोड़ी सी पहले ऐड करते और मान लो अगेंस्ट गया, तो एक बहुत ही माइनर स्मॉल एसएल पे हम निकल सकते हैं, और फिर पोजीशन भी हमारी पुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना है, क्योंकि सेलिंग का जो भी मोमेंटम यहाँ से कैच कर सकते हैं वो सीधा 880 के नीचे ही कर सकते हैं। 25 880 के नीचे जब तक अब निफ्टी नहीं जाएगा सेलिंग तो नहीं कर सकते। एक केस में हम सेलिंग ये करेंगे कि चलो ओपन हुआ यहाँ कहीं, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद नीचे ब्रेक हो रहा है 880, तो फिर प्लान कर सकते हैं। या फिर मान लो कल कोई गैप डाउन ही हुआ और 880 के नीचे नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो कर सकते, क्योंकि एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मार्केट में बहुत दूर दूर तक मतलब एक मोमेंटम बहुत बड़ा मिलेगा सेलिंग साइड, क्योंकि इजीली मार्केट ये लेवल्स तो इजीली टारगेट करेगा, ये लेवल। तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद ये ट्रेंड लाइन के बाद के जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे सीधे 25 670 25 570, ठीक है। इन लेवल्स के आसपास तक तो इजीली आएगा, मतलब बहुत दूर तक मुझे लग रहा है कि जाएगा सेलिंग में। बट अभी देखिए बहुत स्लो मोमेंटम है, बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। कल थोड़ा आप नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, अच्छा मिले, मंथली एक्सपायरी का मूव जो होता है वो मिले, क्योंकि ये पूरा 1-2 वीक से कुछ मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो देखते। लेकिन देखिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखने नहीं है कि आएगा ही मूव, हो सकता